विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को ठीक प्रकार से समझने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य उद्देश्य रत्नमाला नामक छोटा सा ग्रंथ रचा है, जो प्राणी मात्र के कल्याण करने का सामर्थ्य रखता है, उसी ग्रंथ से यह शब्द लिए जा रहे हैं। आज का शब्द है शिष्टाचार किसे कहते हैं। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना सभी प्राणी मात्र को करना योग्य है, क्योंकि यह सभी आंतरिक और बाह्य कर्म विशेष हैं। इन्हीं से मानव जाति की उन्नति संभव है। अब शिष्टाचार के विषय में जानते हैं। ऋषि अपनी भाषा में लिखते हैं, जिसमें शुभ गुणों का ग्रहण और अशुभ गुणों का त्याग किया जाता है, वह शिष्टाचार कहता है। मनुष्य अपने जीवन में दोनों कर्म करता है। शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म भी होते हैं। अशुभ कर्म वह हैं जो मानव को पतन की ओर लेकर के जाते हैं। शुभ कर्म वह होते हैं जो मानव को उन्नति की ओर लेकर के जाते हैं। तो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। स्वयं अपने ही बिना ज्ञान प्राप्त किए अपने ही निर्णय से व्यक्ति यह निश्चित नहीं कर पाता कि शुभ कर्म कौन सा है, अशुभ कर्म कौन सा है। जब तक मनुष्य अपने आप को, शरीर को, आत्मा और परमात्मा को यथाविधि अलग अलग इनके कार्यों से नहीं जानता है, तब तक वह शुभ और अशुभ कर्मों का निर्णय भी नहीं कर पाता है, क्योंकि इन कर्मों का प्रभाव कहाँ पड़ेगा इसका अनुमान ज्ञान से ही लगा सकता है। जैसे वर्तमान में देखा भी जाता है, सभी एक जैसे परिवारों में एक जैसे कर्म, एक जैसे साधन प्राप्त नहीं करते हैं, अलग अलग होते हैं। यह सभी के शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम परमात्मा की न्याय व्यवस्था से होता है। इसीलिए ऋषि का निर्देश है कि हम सभी ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो भी ऋषियों का मत है, उसके अनुसार ज्ञान ग्रहण करके ही ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर सकते हैं। तो हम सभी को जो मानव जाति जैसा अपने आत्मा को सुख प्रिय दुख अप्रिय होता है, वैसा ही सर्वत्र अपने आचरण में लाएं, और जैसा हमारे आचरण व्यवहार में होगा वैसा ही हमको उसका फल भी मिलेगा। क्योंकि मानव का जो शरीर है, यह प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है। सातों गुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। किसी एक गुण को जब बढ़ा दिया जाता है तो वह शरीर उसी गुण से जाना जाता है। जैसे हम जानते भी हैं, अनेक जातियां जिस जगह पर रहती हैं, जिसका बाहुल्य होता है वह उसी के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक इसी प्रकार से तीनों गुणों में जिस गुण को व्यक्ति बढ़ा लेता है, वही गुण उसका प्रभावी माना जाता है और उसी से वह व्यक्ति जाना जाता है। शिष्टाचार में सत्व गुण का बढ़ाना, रजोगुण का कम और तमोगुण का न्यून हो जाना शिष्टाचार कहता है। तो हम सभी को जो परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याणार्थ जो कर्म हैं, कर्म तीन प्रकार से मनुष्य करता है। वाणी से भी कर्म करता है, शरीर से भी करता है और मन से भी करता है। तीनों साधनों के द्वारा किए गए कर्म शुभ फल, परिणाम और प्रभाव के देने वाले हों, ऐसा कर्म करना शिष्टाचार कहता है। आज हमने शिष्टाचार के विषय में समझने और समझाने का प्रयास किया है। ओम शम।